हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं और आज हम सॉल्व करने वाले हैं सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट एंड कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक है, ये इन थ्योरम्स का प्रूफ हमने ऑलरेडी किया है और लास्ट लेक्चर में हमने स्क्विज प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इनके ऊपर। बस चीज़ ये होती है कि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएंगे आपके सामने तो कौन सा लगाना है ये मुश्किल होता है, बट इनके ऊपर बड़े आसान क्वेश्चन है। तो पहला थ्योरम क्या कहता है कि अगर ए एन ए को टेंड करता है तो A1 प्लस A2 अप टू सो ऑन AN अपॉन N जो है वो A को कन्वर्ज करेगा। तो इसमें जो आपका मेन दिखने वाला एलिमेंट होता है वो होता है 1 अपॉन N। ठीक है, ये बड़े आसानी से पता चल जाता है कि कॉचीज फर्स्ट थ्योरम किस पे अप्लाई करनी है। फिर है कॉचीज सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। यहाँ पे ए एन की पावर 1/n का लिमिट और an प्लस 1 डिवाइड बाई an का लिमिट दोनों बराबर होते हैं। कुछ कंडीशन होती हैं कि आपकी जो an सीक्वेंस होनी चाहिए वो पॉजिटिव टर्म्स की होनी चाहिए और ये दोनों जो हैं टर्म्स an की पावर 1/n और an प्लस 1 डिवाइड बाई an, इन दोनों का आंसर एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली और इन्फाइनाइटली। ठीक है, तो उस केस में दोनों के लिमिट सेम हो जाते हैं और यहाँ पे जो है इसका यूज़ होता है आंसर निकालने में और जनरली हमें ऐसा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके पावर में 1 अपॉन n होता है। तो चलिए लेट्स सी। पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान है कि 1 अपॉन n और अंदर है आपका 2 अपॉन 1, 3 अपॉन 2, 4 अपॉन 3। तो आप इसका जनरल कर सकते हो कि ऊपर n प्लस 1 है और नीचे n है। ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉर्म है जिसमें क्या है A1 प्लस A2 A3 एंड सो ऑन AN और डिवाइड बाई में क्या है 1 अपॉन n। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्व करने आसान होते हैं। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट के अकॉर्डिंग फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट क्या होगा। यहाँ पे हमारा AN क्या है, AN है हमारा जनरल टर्म n प्लस 1 अपॉन n, n प्लस 1 अपॉन n। इसकी लिमिट क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an कितना है इसको सेपरेट कीजिए, सो 1 अपॉन 1 प्लस n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका आंसर है 1। ठीक है, तो कॉचीज फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपका A1 प्लस A2 अप टू सो ऑन AN डिवाइड बाय n तक का जो लिमिट होगा, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू लिमिट AN, लिमिट AN n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसकी लिमिट भी कितनी आएगी, इसकी लिमिट भी 1 आएगी। ठीक है, इसी तरह से हमने बाकी भी करने, बड़े आसान है। आपके सामने 4 एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जिनको आप 40 सेकेंड में आराम से सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 अप टू सो ऑन 1/2n माइनस 1। ठीक है, डिवाइड बाय n, जैसे डिवाइड बाय n आया मतलब कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट लगानी है। तो इस केस में आप देख पा रहे हैं कि n कितना है, an कितना है 1/2n माइनस 1 और इसकी लिमिट कितनी है, इसकी लिमिट है 0। ठीक है, तो कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट के हिसाब से an जिसको टेंड करेगा उसी को ये चीज़ भी टेंड करेगी। ठीक है, तो ये भी किसको टेंड करेगा 0, तो इसकी लिमिट 0। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू सो ऑन 1 अपॉन n। ठीक है, और डिवाइड बाय में क्या है n है। तो इस केस में आपका an कितना है 1 अपॉन n है, ये भी किसको टेंड कर रहा है 0 को टेंड कर रहा है, तो ये वाली लिमिट भी 0 को टेंड करेगी। फिर इसको देखिए, इसमें बस शर्त क्या है कि आपको जो है ना an का लिमिट पता होना चाहिए, बाकी आप ये आराम से कर सकते हो। ठीक है, इस केस में 1 प्लस 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3 अप टू सोन n की पावर 1/n। तो इस केस में an जो है वो कितना है n की पावर 1/n और आपको मालूम है ये किसको टेंड करता है, ये 1 को टेंड करता है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो ये भी किधर टेंड करेगा, इसकी भी लिमिट आ जाएगी 1। उसके बाद चौथा देखिए, इट इज़ 1 प्लस 1/2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर अप टू सोन 1 अपॉन n स्क्वायर। तो an कितना है 1 अपॉन n स्क्वायर जो कि 0 को टेंड कर रहा है, तो ये भी किसको टेंड करेगा 0 को टेंड करेगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग कॉचीज सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट के ऊपर। अब आपके सामने है कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल टू द पावर 1/n। तो जैसे ही कुछ दिखे और उसका पावर
1/n दिखे तो थोड़ा सा दिमाग में डाल देने का कि यहाँ पे कॉचीज सेकेंड थ्योरम लगेगी और ये क्या काम करेगा आपका एज अ an, ठीक है। तो यहाँ पे an हो गया आपका n की पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। तो जब सेकेंड थ्योरम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे an+1 की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बस ये कितना आ जाएगा, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर n+1 रिप्लेस कर दीजिए। सो n+1 की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 का फैक्टोरियल। अब इसकी लिमिट किसके बराबर होती है, an+1 डिवाइड बाय an के लिमिट के बराबर होती है। ये तो सेकेंड थ्योरम कहता है ना। तो बस ये सॉल्व करना है हमने और लिमिट निकालनी है। सो an+1 कितना, ये तो ये हो गया आपका n+1 की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 फैक्टोरियल। और अगर आप इसको an से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, ये उल्टे हो जाएंगे, यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n के पावर n, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई करना है, बाकी कुछ नहीं करना। आप इस n+1 को ज़रा सेपरेट कर दीजिए एक पावर। सो n+1 की पावर n और n+1 बाजू में n+1 और ये हुआ आपका n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, यहाँ पे आप n+1 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, n+1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n की पावर n, ठीक है। तो ये दो टर्म क्या हो गई, कैंसिल हो गई और आपके पास क्या बचा, n+1 डिवाइड बाय n का होल पावर n। अब ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/n का पावर n का आंसर कितना आता है, e आता है। तो ये जो लिमिट है इसका आंसर कितना आएगा, e आएगा। तो ये जो सीक्वेंस है वो e को कन्वर्ट करती है। एक और एग्जांपल, बड़ा आसान एग्जांपल है कि 2/1 इंटू 3/2 इंटू 4/3 अप टू सोन n/n-1 टू द पावर 1/n। तो अब देखो थोड़ा सा ध्यान में कि इस केस में जो ये पूरा का पूरा है यही आपका an है, ठीक है ना। आपने बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट होती है उसमें a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन अप टू सॉन an ऐसा हमें लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो उस केस में आपका जो लास्ट वाली टर्म होती है या फिर जो जनरलाइज टर्म होती है वो आपका an होता है। लेकिन इस वाले केस में जैसे कि ये कॉचीज सेकेंड थ्योरम लगने वाला है इस पर, तो इस पर होल 1/n है, तो इसके अंदर का जो पूरा का पूरा टर्म है ये आपका an है। गलती से एग्ज़ाम में केवल इसी को जो है an लेते हुए नहीं बैठना है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। हाँ जी, तो an आपका ये आ गया। तो an+1 कितना होगा, an+1 होगा ये 2/1 3/2 4/3 एंड सो ऑन, ये n/n-1 ऐसा ही होगा और n+1 डिवाइड बाय n, ठीक है। अब आपने क्या कर देना है, an+1 डिवाइड बाय में an का आंसर निकालना है। तो देखो सॉरी यहाँ पे इंटू है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी तो क्या होगा, यहाँ तक तो सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, n+1 डिवाइड बाय में n, ठीक है। अब आप इस पर लिमिट लगाइए, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कितना होगा 1/1/n, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। बस तो ध्यान आपने यही चीज़ रखनी है कि यहाँ पे an लेते हुए मिस्टेक नहीं। और यहाँ पे मुझे एक और एग्जांपल ध्यान में आ रहा है कि अभी हमने कॉचीज फर्स्ट वाले एग्जांपल में ये यूज़ करा था कि n की पावर 1/n एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका आंसर 1 आता है, ठीक है। आप इस पे भी जो है कॉचीज सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट से इसका आंसर निकाल सकते हो। आपका an क्या है इस केस में, आपका an है n, ठीक है। an+1 कितना है, इट इज़ n+1, तो an+1 डिवाइड बाय में an कितना आ जाएगा आपका n+1 डिवाइड में n, यानी कि 1+1/n, और एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस टेंड टू 1, तो इसीलिए आपका n का पावर 1/n जो है आंसर 1 आता है। अब ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पे n फैक्टोरियल के ऊपर तो 1/n है लेकिन n के ऊपर 1/n नहीं है, तो हमने इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है, यानी कि खुद के तरीके से चेंज करना है, ठीक है। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका आंसर निकालना है। तो आपने an को थोड़ा सा सजाना है, मतलब अपने हिसाब से बनाना है ताकि हम इस पर कॉचीज सेकेंड थ्योरम लगा सकें। तो मैं इस नीचे को n की पावर n टू द पावर 1/n कर सकती हूँ,
इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि n और 1 का पावर n बाई n और उसका पावर 1 बाई n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको n ही मिलेगा। ठीक है, तो आपका an क्या हो गया, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n का पावर n होल टू द पावर 1 बाई n, और आपका an प्लस 1 कितना होगा, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे हमने क्या निकालना, हाँ, तो an प्लस 1 कितना होगा, तो ये आपका जो अंदर का है ये आपका an है। सो an प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, और an प्लस 1 डिवाइड बाय an निकालना है। ठीक है, इसके बाद तो कुछ नहीं, अपना दिमाग जो है ऑटो मोड पे लगाना होता है, अपने आप आंसर निकल आते हैं। सो दिस इज़ n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, थोड़ा सा मैंने एडवांस में खोल दिया क्योंकि मुझे मालूम है, n प्लस 1 का पावर n इंटू n प्लस 1। ठीक है ना, क्योंकि ये n प्लस 1 और ये n प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, और डिवाइड बाइड में an है, तो मैं इसका क्या कर दूँगी, रेसिप्रोकल कर दूँगी। सो दिस इज़ n का पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। तो ये जो n फैक्टोरियल था ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास बचा दिस इज़ n अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इस n को नीचे से कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये n मैंने कॉमन ले लिया नीचे से, तो यहाँ पे बनेगा ये 1 प्लस 1 बाय n होल टू द पावर n, n कैंसिल, तो ये आपका फाइनली क्या बना, 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय n टू द पावर n। अब आपको पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये नीचे वाला किसको टेंड करता है, इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर e आता है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 बाई ई, इसलिए ये किसको कन्वर्ज करता है, ये 1 बाई ई को कन्वर्ज करता है। ठीक है, अब यहीं पे हम जो है दूसरा एग्जांपल भी सॉल्व करते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है आपका 3n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल का पावर 3। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, 3n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल का पावर 3 और होल का पावर 1/n होना चाहिए। सो 3n फैक्टोरियल का पावर 3। ओके, चलिए, तो इसका हमने निकालना है लिमिट। तो फिर से दिख रहा है टू द पावर 1 बाई n है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, an हो जाएगा। ठीक है, और आपने an प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका, तो इट इज़ 3n प्लस 1, और इस पूरे का फैक्टोरियल हो गई है। ठीक है ना, डिवाइड बाय यहाँ पे n प्लस 1 फैक्टोरियल का पावर 3। अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना है। सो an प्लस 1 डिवाइड बाय में an, ये कितना आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं, तो दिस इज़ 3n प्लस 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल का पावर 3 इंटू, ये हो जाएगा उल्टा, यानी कि n फैक्टोरियल का पावर 3 डिवाइड बाय में 3n का फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा स्पेस की कमी की वजह से मैं क्या कर रही हूँ, ये जो n प्लस 1 फैक्टोरियल है इसी को मैं अंदर क्या करूँगी, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल और इसका पूरा का पावर 3। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका भी हमने जुगाड़ करना है, तो कुछ नहीं, इसको एक्सपांड कीजिए। सो दिस इज़ 3n प्लस 3, 3n प्लस 2 और 3n प्लस 1, 3n फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया आपका n फैक्टोरियल का पावर 3 डिवाइड बाय, ये हुआ आपका n प्लस 1 का पावर 3, ये है आपका n फैक्टोरियल का पावर 3, दिस इज़ 3n फैक्टोरियल। तो देखिए 3n फैक्टोरियल कैंसिल, n फैक्टोरियल का पावर 3, n फैक्टोरियल का पावर 3 कैंसिल। तो हमारे पास बचे ये ऊपर के 3 टर्म और नीचे का n प्लस 1 का क्यूब। यहाँ पे खुशी की बात यह है कि आप अगर n कॉमन निकालते हो ऊपर नीचे तो n क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा यहाँ पे
3 प्लस 3/n, यहाँ पे बचेगा 3 प्लस 2/n, 3 प्लस 1/n डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 1/n का पावर 3। जब आप इस पर लिमिट लगाओगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, नीचे की टर्म 1 हो जाएगी। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ओके, एक और एग्जाम्पल है, और इसी चीज़ को ऐसा भी पूछ सकते थे ना कि n का पावर n और इस ऊपर वाले का पावर 1/n, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो जैसा है उसको वैसे ही रखते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो अभी एक्चुअली मैंने यहाँ पे n किया था, पूरा एग्जाम्पल सॉल्व किया, आंसर नहीं आया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने यहाँ पे n जो है मिटा दिया था। सो फिर से सॉल्व करते हैं। सो an + 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका n + 2, ये हो जाएगा आपका n + 3 एंड अप टू सो ऑन। कहाँ तक जाएगा, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ये आपका एक्चुअली 2n है, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा 2n + 1 यानी कि 2n + 2 तक जाएगा ये, क्लियर है। अब इसके पीछे वाला टर्म कौन सा होगा 2n + 1, इसके पीछे वाला टर्म 2n होगा, है ना। अब इससे ये मैं इसीलिए लिख रही हूँ ताकि ये कैंसिल कर सकूँ मैं, ठीक है। और डिवाइड बाय में आपका क्या रहेगा, ये n की पावर n की जगह n + 1 का पावर n + 1। अब क्लियर है। अब हम क्या करेंगे an + 1 और an को डिवाइड करेंगे, तो देखिए कौन सी चीज़ें कैंसिल होती हैं। सो दिस इज़ an + 1 डिवाइड बाय में an, तो ये बनेगा आपका, ये कैंसिल हो गया आपका, ये यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, ये वाली टर्म बचेगी, यानी कि 2n + 1 2n + 2 डिवाइड बाय में n + 1 टू द पावर n इंटू n + 1। अब यहाँ पे क्या बचेगा, इसके साथ बचा n + 1, सॉरी ये उल्टा हो जाएगा ना। सो दिस इज n का पावर n और डिवाइड बाय में n + 1, सही जा रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है भाई साहब n + 1 नीचे आ गए, तो इंटरेस्टिंग। अब हम क्या करते हैं, इन सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, कितने थे ये 2 थे, सो n + 2 हो गया, है ना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनमें से n कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले में से, तो ये क्या बनेगा 2 + 1/n 2 + 2/n, और यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉमन लिए तो n का पावर n + 2, यहाँ पे भी n + 1 का पावर n + 2, ठीक है। चलिए अब कुछ रिलैक्स लग रहा है। सो दिस इज़ 2 + 1/n 2 + 2/n। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में लिखूँगी, इसको डिनोमिनेटर में ले आऊँगी। सो n + 1 वो मल्टीप्लिकेशन में था, इधर जाके डिवीजन में आ जाएगा, पावर n + 2। अब आप अप्लाई कीजिए लिमिट। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो ऊपर बचेंगे 2 दूनिया 4। अब बट्टे में नीचे में क्या हो जाएगा, इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो ना 1 + 1/n, ठीक है। और आपको पता है 1 + 1/n का पावर n एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये टेंड करता है e की तरफ। अब आप बोलेंगे यहाँ ऊपर तो n + 2 है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप इन्फिनिटी की तरफ टेंड करोगे तो n क्या और n + 2 क्या, इन्फिनिटी में 2 जोड़ोगे तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर। आज का लास्ट एग्जाम्पल तो वो है आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/1 का पावर 1 3/2 का पावर 2 इन जनरल n + 1 डिवाइड बाय n का पावर n एंड होल टू द पावर 1/n। तो ऑब्वियसली ये आपका क्या है, ये आपका an है। आपने क्या निकालना है an + 1, तो बस इसकी अगली टर्म तक आएगी, यहाँ तक तो सेम रहेगा, है ना। इसके अगला टर्म कौन सा हो जाएगा n + 2 डिवाइड बाय n + 1 टू द पावर n + 1। अब दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करने पर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ लास्ट वाली टर्म बचेगी। सो दिस इज n + 2 डिवाइड बाय n + 1 टू द पावर n + 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देखिए,
दोनों ऊपर नीचे में n को कॉमन लेती हूँ, सो इट इज़ 1 + 2/n डिवाइड बाय 1 + 1/n टू द पावर n+1, ठीक है ना। तो जब आप इसको सेपरेट करोगे और लिमिट लगाओगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये नीचे वाला किसको टेंड करेगा, e को टेंड करेगा, और ऊपर ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 है तो ये आपका e² को टेंड करेगा। तो फाइनली आपका आंसर e²/e विच इज़ इक्वल टू e, ठीक है। तो ये थे एग्जाम्पल बेस्ड ऑन कॉचीज़ फर्स्ट थियरम ऑफ लिमिट एंड सेकेंड थियरम, ठीक है। और वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होते हैं, उससे रिलेटेड थियरम्स देखेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।